वज़ीर आला से कल शाम 4 बजे तक हल्फ लें। अगर गवर्नर हल्फ नहीं लेते तो स्पीकर KP असम्बली हल्फ लें। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म, वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया गया। फैसले में कहा गया कि गवर्नर KP हल्फ के मामले को तवालत न दें। KP असम्बली ने नए वज़ीर आला का इंतखाब किया है। नए वज़ीर आला से बगैर किसी ताख़ीर के हल्फ लिया जाए। अली अमीन गंडापुर की तकरीर की कोई तहरीरी कॉपी मौजूद नहीं। उन्होंने असम्बली फ्लोर पर कहा कि इस्तीफ़ा दिया है। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 255 में इस्तीफ़ा कबूल होने या ना होने का जिक्र नहीं है। इस्तीफ़ा देकर कोई भी ऑफिस होल्डर मुस्ताफ़ी हो जाता है। वकील ने बताया कि गवर्नर ने पहला इस्तीफ़ा मानने से इनकार किया, बाद में दूसरा दिखाकर एतराज़ लगाया। अली अमीन गंडापुर ने कल असम्बली इजलास में इस्तीफ़े पर वाज़ेह मौक़िफ़ दिया। आइन में कहाँ लिखा है कि इस्तीफ़ा मंजूर होने से कबल नए वज़ीर आला का इंतखाब नहीं किया जा सकता? गवर्नर फैसल करीम कुंडी खैबर पख्तूनख्वा जाएं, फौरी अपने सूबे में जाकर आइन और कानून की जिम्मेदारी अदा करें। बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, वज़ीर आला सिंध से दरख्वास्त करता हूँ कि अपना जहाज़ गवर्नर KP को दें। उधर गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी बोले, मैंने कभी आइन और कानून पर अमल दरामद से गुरेज नहीं किया। मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हो चुका है। आज रात हर सूरत खैबर पख्तूनख्वा पहुँच जाऊँगा। मेरा जो आइनी फ़र्ज़ है वो अदा करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से खुश। असद कैसर ने अदालती फैसले को जमहूरियत की फतह करार दे दिया। कहते हैं पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ पर मबनी फैसला दिया। अदलिया अगर इस तरह फैसले देगी तो अवाम पीछे खड़ी होगी। उम्मीद है सुहेल आफरीदी नई सोच के साथ आगाज करेंगे। जुनैद अकबर बोले, गवर्नर ने वज़ीर आला से कल हल्फ ना लिया तो स्पीकर ले लेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने हमें जमहूरी हक दे दिया। सलमान अकरम राजा साहब का शुक्रिया जिन्होंने हमारी रहनुमाई की। JUI की वज़ीर आला KP के इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्त। जस्टिस अरशद अली और जस्टिस वकार सेठ पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच तश्कील। दरख्वास्त गुजार के वकील की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत कल तक मुलतवी। JUI के मौलाना लुत्फुर रहमान ने दरख्वास्त दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एक वज़ीर आला का इस्तीफ़ा अभी मंजूर नहीं हुआ कि दूसरे वज़ीर आला के लिए इलेक्शन का इनेकाद किया गया, जो गैर कानूनी इक़दाम है। नए वज़ीर आला के लिए इलेक्शन का इनेकाद गैर कानूनी करार दिया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की एक बार फिर नाम लिए बगैर मरियम नवाज पर तनकीद। कहते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गरीब लोगों की मदद करना बेहतरीन तरीका है। आपस में तकसीम नहीं होनी चाहिए। कामयाबी पर सबको फ़ख्र होना चाहिए। हमारा मुकाबला किसी सूबे से नहीं, दुनिया से है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गज़ा में सीज़ फायर खुशाइन करार दिया। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि हर पाकिस्तानी फ़लस्तीनियों के शाना बशाना खड़ा है। दुनिया में गुज़िश्ता 2 साल से तारीख की सबसे बड़ी नस्लकुशी देखी गई। माजी में इस तादाद में बच्चों की नस्लकुशी नहीं देखी गई। तारीख में सबसे ज़्यादा जंगबंदी मुआहदा तोड़ने वाला मुल्क इसराइल रहा है। गज़ा जंग में डॉक्टर्स और सहाफ़ियों को भी निशाना बनाया गया। उम्मीद रखते हैं कि गज़ा में जंगबंदी जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा मिस्र मुकम्मल। शर्म अल शेख से पाकिस्तान पहुँच गए। मिस्र के वज़ीर सकाफ़त अहमद फ़वाद ने वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द को रुख़सत किया। वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा अमन समिट में शिरकत की। एक्स पोस्ट में लिखा कि फ़लस्तीनी आवाम की आज़ादी, वक़ार और खुशहाली बुनियादी अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान की सबसे अहम तरजीह गज़ा पर मुसल्लत की गई नस्लकुशी की मुहिम को फौरी तौर पर रोकना था। दीगर बरादर अक़वाम के साथ मिलकर इस तरजीह को तसलसल के साथ बयान किया गया और तक़वियत दी। नस्लकुशी रोकने और वादा पूरा करने पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा करता हूँ। 1967 से पहले की सरहदों और अल कुद्स शरीफ के साथ फ़लस्तीनी रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी है। गज़ा में अमन के लिए शर्म अल शेख में मुआहदे पर दस्तखत। अमरीका, कतर, मिस्र और तुर्किया ने बतौर सालिस मुआहदा साइन किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी तकरीब में शिरकत। तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप का कहना था, मशरिक़ वस्ता में तीसरी आलमी जंग शुरू होने वाली थी। दोस्त ममालिक के ताउन से गज़ा अमन मुआहदा मुमकिन हुआ। हम सब मिलकर गज़ा की तामीर नौ करेंगे। कैदियों के तबादले के बाद गज़ा की पट्टी में इंसानी इमदाद की बहुत ज़रूरत है। इसराइली यरगमालियों की बाक़ियात की तलाश में मदद करेंगे। मुआहदे के लिए अमीर कतर की कोशिशों की तारीफ। सदर उर्दवान का भी शुक्रिया अदा किया।
सदर फील्ड मार्शल से 10 मिनट के दिलदादा खिताब में कहा, मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल यहाँ नहीं मगर वज़ीर आज़म मौजूद हैं। क्या आप फील्ड मार्शल तक मेरी नेक ख्वाहिशात पहुँचा देंगे? अब मुआहदे की हिमायत पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया भी अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप की शहबाज शरीफ को खिताब की दावत। वज़ीर आज़म ने जंगबंदी कराने पर अमरीकी सदर और उनकी टीम की काविशों को सराहा। कहा, सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया था, वो ही इस इनाम के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं। ट्रंप ने जनूबी एशिया में अमन कायम कराया, लाखों जिंदगियां बचाई। सदर ट्रंप अमन के आलमबरदार हैं। वज़ीर आज़म का दौरान खिताब भारत के साथ तैयारे गिराने का तस्करा। अमरीकी सदर ने कहा, ख्वाहिश है भारत और पाकिस्तान बेहतरीन हमसाए बनकर रहें। फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों की हुक्मरानी का असूल कायम रहना चाहिए। चीन का अमन माहदे पर मौक़िफ़। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी का कहना है, गज़ा के मुस्तक़बिल से मुतल्लिक़ कोई भी फ़ैसला फ़लस्तीनियों की मर्ज़ी और ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए किया जाना चाहिए। ये आलमी बरादरी का मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ है, इस पर कायम रहना चाहिए। चीन इन तमाम कोशिशों का खैर मकदम करता है जो अमन की बहाली और इंसानी जानें बचाने के लिए की जा रही हैं। गज़ा में जारी इंसानी बहरान 21वीं सदी पर एक बदनुमा दाग है और इंसानी ज़मीर को बेदार होना चाहिए। दो रियासती हल पर साबित कदमी ज़रूरी है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत ही तारीखी नाइंसाफ़ियों और तशद्दुद की बुनियाद को ख़त्म कर सकती है। छब्बीसवीं तरमीम से मुतालिक समाअत के दौरान जजेस का मुकालमा। रिमार्क्स के दौरान बोलने पर जस्टिस जमाल मुंतखिल ने जस्टिस आयशा से कहा कि डोंट इंटरप्रेट प्लीज। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के हवाले से 24 जजेस बैठे थे, उनके सामने रूल्स बने, सर्कुलेशन से मंजूर हुए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि रूल्स सबके सामने नहीं बने, मेरा इस हवाले से नोट मौजूद है। अगर आप एक बात का हवाला दे रहे हैं तो सबूत के तौर पर कुछ तो मंगवाएं। जस्टिस जमाल ने कहा, जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता ये केस आगे नहीं चलेगा। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने दोनों जजेस से कहा कि एक दूसरे पर आवाज़ ऊंची ना करें तो बेहतर है। अभी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही जो पूरी कौम देख रही हो। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने जवाब दिया, यहाँ मुझे झूठा किया जा रहा है, मैं पूरी कौम के सामने रखूंगा। आबिद जुबैरी की फुल कोर्ट की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मौजूदा 8 रुकनी बेंच में हमें अपील का हक नहीं मिलेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, जुडिशल कमीशन की मर्जी ना हुई तो अपील का हक छीना भी जा सकता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। आज कारोबार के दौरान इंडेक्स में 4.4% का इजाफा, 7 नफ्सियाती हदें बहाल हुई। 100 इंडेक्स में 7032 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,65,476 की सतह पर बंद हुई। कारोबार का आगाज 1,58,447 पॉइंट से हुआ था। कारोबार के दौरान 44 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के 58 करोड़ से ज़ायद हसस का कारोबार हुआ। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 6900 रुपये महंगा 4,35,100 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 5,916 रुपये का इजाफा। 3,73,028 रुपये में फरोख्त। आलमी मार्केट में सोना $69 इजाफे से $4,140 फी औंस हो गया। जो शख्स बंदूक के जोर पर तशद्दुद करे वो नाराज नहीं बल्कि दहशतगर्द है। नाराज बलोच की इस्तिलाह दहशतगर्दी को जवाब फराहम करने के लिए मुतारिफ कराई गई। हालात की खराबी के पीछे भारतीय एजेंसी रॉ का वाज़ेह किरदार है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी का कहना है, बलोचिस्तान में शोरश नहीं बल्कि अलहदगी के नाम नेहाद तहरीकें हैं। मुल्क दुश्मन नासिर का मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना और तकसीम करना है। गैर मुतवाज़िन तरक्की का गलत तासुर जानबूझकर पैदा किया गया। सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे के जरिए नौजवानों और रियासत के दरमियान फासले बढ़ाए गए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ फौज नहीं बल्कि पूरी कौम की मुश्तरका है। मौजूदा हुकूमत ने अफसरान की तैनाती करके रियासती रिट को बहाल किया है। वज़ीर आला पंजाब की सब्जियों के नर्खों में कमी और दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। हर दुकान पर नर्खनामे नुमाया तौर पर आवेजा करने का हुक्म। इजलास में प्राइस कंट्रोल कमेटी की तंजीम 9 से मुतालिक ब्रीफिंग स्ट्रैटेजिक प्लान पेश किया गया। ऐप के जरिए सेंट्रल डैशबोर्ड पर सब्जियों की फराहमी से मुतालिक तमाम डेटा मुयसर होगा। पंजाब भर में सब्जियों के लिए भी यकसा तर्ज और डिज़ाइन की रेडियाँ मुहैया करने का फैसला। काश्तकार बाजार और सब्जी मंडियों की यकसा ब्रांडिंग पर इत्तफाक किया गया। मरियम नवाज ने कहा कि रेट में कमी के लिए हुकूमत के तमाम तर इक़दाम का अवामी सतह पर असरात नजर आना चाहिए। सब्जियों की ज़रूरत का तयन करके पेश का इंतज़ाम किया जाना चाहिए।
पंजाब असम्बली में कानून साजी पेपरलेस करने का फैसला। 400 डिजिट टैब वसूल आइंदा माह से नस्ब कर दिए जाएंगे। टैब लगने के बाद कागजी एजेंडा खत्म हो जाएगा। अरकान बराह रास्त स्क्रीन पर कानून पढ़ें और पेश करेंगे। डिजिटल पार्लिमानी निज़ाम से सालाना लाखों रुपए की बचत होगी। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस सुस्त रवि का शिकार। सार्फिन को मोबाइल डेटा पर सोशल मीडिया ऐप्स तक रसाई में मुश्किलात। तर्जुमान PTCL के मुताबिक समुद्री केबल में नस्ब। रेप्टर की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। दौरान मरम्मत भी इंटरनेट सर्विस में सुस्त रवि या जुज़वी तात्तुल हो सकता है। मरम्मती काम में 18 घंटे लगने का इम्कान है।